नमस्कार, सुप्रभात। और मैं हूं आपके साथ इशिता तिवारी। एक नई सुबह, नई ऊर्जा के साथ और देश दुनिया की हर बड़ी हलचल पर सबसे पहली नजर के साथ एक बार फिर लेकर हाजिर हूं मॉर्निंग न्यूज, जहां हर सुबह हम आपके दिन की शुरुआत करते हैं सच, सटीक और सबसे तेज खबरों के साथ। अगले कुछ मिनटों में जानिए राजनीति से लेकर अर्थव्यवस्था तक, देश की सीमाओं से लेकर दुनिया के बड़े मंच तक, क्राइम, करंट अफेयर्स, मौसम और हर वो खबर जो आपका दिन तय करेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। इस वर्ष मकर संक्रांति का पर्व ज्योतिषीय दृष्टिकोण से अत्यंत विशेष है। आज 11 वर्षों के बाद मकर संक्रांति के साथ षटतिला एकादशी का महासंयोग बन रहा है। इससे पहले ये दुर्लभ योग वर्ष 2015 में बना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तमिलनाडु के प्रमुख पर्व पोंगल के अवसर पर आयोजित विशेष कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये कार्यक्रम सुबह 9:30 बजे केंद्रीय राज्य मंत्री एल मुरुगन के आवास पर आयोजित किया जाएगा। बनाल क्षेत्र की जनता के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। वर्ष 2026 के शुभारंभ के साथ ही परम आराध्य श्री राजा रघुनाथ जी की अयोध्या यात्रा की तैयारियां जोरों पर हैं। इस पावन और ऐतिहासिक यात्रा को सफल बनाने के लिए यात्रा समिति की ओर से एक प्राथमिक बैठक का आयोजन आज किया जा रहा है। बिहार की सियासत में नया दौर शुरू होने वाला है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान आज पूरे राज्य में आभार यात्रा पर निकलने वाले हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष अपने समर्थकों को धन्यवाद देने के उद्देश्य से ये यात्रा करेंगे, जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी उनका साथ नहीं छोड़ा। बलरामपुर रामानुजगंज जिले में संक्रांति पर्व के अवसर पर आज से 16 जनवरी तक आयोजित होने वाले 3 दिवसीय तातापानी महोत्सव की तैयारियां अब अंतिम चरण में है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज इस महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर वे जिले में कई विकास कार्यों का लोकार्पण व भूमि पूजन भी करेंगे। अररिया जिला आज अपना 36वां स्थापना दिवस मनाएगा। ये उत्सव मकर संक्रांति महोत्सव के साथ संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा। बिहार सरकार की कला एवं संस्कृति विभाग और जिला प्रशासन अररिया के संयुक्त तत्वावधान में ये कार्यक्रम हाई स्कूल अररिया परिसर में होगा। इसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। राजकीय बौसी मेला सह मंदार महोत्सव की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। आज उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा इसका उद्घाटन करेंगे। मुनीश्वर कृषि उद्योग प्रदर्शनी मुख्य आकर्षण है, जिसमें किसान, मशरूम और प्याज भंडारण हट पहली बार शामिल है। सूक्ष्म सिंचाई योजना का डेमो भी होगा। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जिसमें 18 ड्रॉप गेट और ड्रोन निगरानी शामिल है। माघ मेला के दौरान श्रद्धालुओं की भीड़ प्रबंधन के लिए प्रयागराज के रेलवे स्टेशनों पर आज से वन वे व्यवस्था लागू होगी। मकर संक्रांति और मौनी अमावस्या को देखते हुए प्रयागराज जंक्शन पर प्रवेश लीडर रोड से होगा, जबकि निकासी सिविल लाइन की ओर से होगी। प्रयागराज संगम स्टेशन 20 जनवरी तक बंद रहेगा। ये प्रणाली बसंत पंचमी सहित अन्य स्नान पर्वों पर भी प्रभावी रहेगी, जिससे यात्रियों को सुविधा हो। मकर संक्रांति के मौके पर झारखंड भाजपा को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा। पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने झारखंड प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों के चुनाव की घोषणा करते हुए 13 जनवरी को नामांकन की प्रक्रिया पूरी कर आज निर्वाचन की औपचारिकता पूरी करने का निर्णय लिया है। राजगीर में आज से 20 जनवरी तक आयोजित होने वाले मकर मेले को बिहार सरकार ने राजकीय मेला घोषित किया है। डीएम कुंदन कुमार और एसपी भारत सोनी ने तैयारियों की समीक्षा की। मेले में बड़ी संख्या में पर्यटक और श्रद्धालु विभिन्न कुंडों में स्नान कर पूजा अर्चना करेंगे। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जिसमें पुलिस बल, सीसीटीवी और ड्रोन शामिल हैं। मेले में दंगल, पतंगबाजी, कृषि प्रदर्शनी जैसे कई कार्यक्रम होंगे। खबरों के बाद बात होगी इतिहास की, क्योंकि आज का दिन सिर्फ तारीख नहीं, ये गवाह है उन पलों का जिन्होंने इतिहास की दिशा बदली। कभी आजादी की लड़ाई, कभी विज्ञान की बड़ी खोज, कभी जन्म एक महान व्यक्तित्व का, तो कभी एक ऐसा फैसला जो आज भी हमारी जिंदगी को प्रभावित करता है। चलिए जानते हैं आज के दिन इतिहास में कब क्या हुआ। आज के दिन सन 1969 में भारत के दक्षिणी राज्य मद्रास का नाम बदलकर तमिलनाडु किया गया। आज के दिन सन 2009 में केरल सरकार ने सीएए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। आज के दिन सन 1559 में एलिजाबेथ प्रथम इंग्लैंड की रानी बनी। आज के दिन सन 1943 में कैसाब्लांका सम्मेलन शुरू हुआ, जहां द्वितीय विश्व युद्ध की रणनीति पर चर्चा हुई। आज के दिन सन 1954 में जो डेमिग्यू ने अभिनेत्री मार्लिन मुनरो से शादी की।
इतिहास के बाद फिटनेस की ओर बढ़ते हैं। सुबह की शुरुआत अगर सही तरीके से की जाए तो पूरा दिन एनर्जेटिक और अच्छा गुजरता है। कई लोग सुबह उठते ही बिना किसी सही रूटीन के दिन की शुरुआत कर देते हैं, जिससे दिन भर सुस्ती, थकान और कम एनर्जी महसूस होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सुबह फ्रेश और हेल्दी हो तो कुछ जरूरी आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। ये ना केवल आपकी थकान को दूर करेगा बल्कि वजन कंट्रोल करने में भी मदद करेगा। कैसे? चलिए बताते हैं। सुबह उठते ही कुछ मिनटों का मेडिटेशन या डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें। सुबह उठने के बाद हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग, योग या वॉकिंग करने से शरीर की जकड़न खत्म होती है। नाश्ते में प्रोटीन, फाइबर और हेल्दी फैट को शामिल करें, जैसे ओट्स और दूध, दही और फल, अंडे और होल व्हीट ब्रेड, नट्स और ड्राई फ्रूट्स। सुबह उठते ही सबसे पहले मोबाइल देखने की आदत से बचें। तो ये थी सुबह की अहम खबरें और खास जानकारियां जो आपके दिन की शुरुआत को सही दिशा देती हैं। उम्मीद है अब तक हर जरूरी जानकारी सटीक और साफ अंदाज में पहुंची होगी। अब आप अपने दिन की शुरुआत करें और पूरे भरोसे और तैयारी के साथ। हम फिर हाजिर होंगे ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।